औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल लीडरशिप है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 9 इसका पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीडरशिप और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सल्ला खान आपके साथ हो। और हमारे कोर्स कोड का नाम है 8618। ये बीएड का कोर्स कोड है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 21st सेंचुरी इज़ मार्क्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल बूस्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो 21st सेंचुरी है ये हमारे 21वीं सदी जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने की सेंचुरी है टेक्नोलॉजी के हवाले से। आगे हम चलते हैं। इवन द socialization pattern of world are changing, and today when someone think of his her friend, the range of friendship is in no longer limited to one geographical region। यानी कि यहाँ पे जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं सोशलाइजेशन में, तो ये जोग्राफिकल रीजन से अब बाहर की होगी। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक एंड लिंक बियॉन्ड बॉर्डर्स। यानी कि अब जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया है, इसने जो बॉर्डर का जो मतलब है वो ख़त्म कर दिया है। आगे है पीपल इन द leadership positions have to connect to the world around them that and keep pace with fast changing work in environment। यानी कि अब इसी की वजह से जो लीडरशिप की पोजीशन भी दुनिया में चेंज हुई है और इसने क्या की है, पेस भी बदली है और चेंज जो है वर्क इन्वायरमेंट का भी दुनिया में बदल गया है। आगे हम पढ़ते हैं। एजुकेशनल लीडरशिप इन particular has multiply goals for communication inside and outside the institution। यानी कि जो एजुकेशनल लीडरशिप है इसने जो है मल्टीप्लाई किया है गोल्स को कम्युनिकेशन के ज़रिए, इनसाइड भी और आउटसाइड भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हेयर आर सम सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन टू बीइंग विद। इधर कुछ हम सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन को आपको बयान करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आगे कंटिन्यू होता है। नंबर फर्स्ट वो हमें बताते हैं। लीडर्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वी आर इन द माइंडसेट ऑफ आ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दैट इज कंपेरेबल इन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि अब जो है टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेवोल्यूशन के बाद। आगे क्या है, द मोस्ट successful organizations are not simply doing the same things more effectively with technology, rather they are using technology to establish a market in entirely new ways। यानी कि जो टेक्नोलॉजी इसने ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफ़ेक्टिवली और इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है। आगे हम चलते सेकंड में, ये है लीडर्स must recognize and address the silent generation gap in most organization between older and younger employees। यानी कि जो टेक्नोलॉजी इसने ओल्डर और यंग एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो है एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। डिजिटल नेटिव्स आर दोज हु अंडर द एज ऑफ 35 दे आर ग्रोन अप विद टेक्नोलॉजी। जो है एज ऑफ 35 के वो टेक्नोलॉजी के साथ ही स्टूडेंट जो लोग हैं वो बड़े हुए हैं। दे कैन वर्क मच मोर वर्चुअली दैन देयर सीनियर कोलीग्स एंड मैनेजर। जो ये 35 साल के जो लोग बच्चे स्टूडेंट्स आजकल मौजूद हैं वो अपने कोलीग से ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव और बेहतरीन जो है मैनेजर्स के फिर से बेहतर जो है काम कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस लीडरशिप अंडरस्टैंड what its younger employees are doing and how they will। आजकल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि लीडर्स को समझने की कि जो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से काम करना है और उनके वर्क का जो स्टाइल है उसको जदीद के तौर के तरीके से समझना चाहिए। आगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम डू इट इन ट्रेडिशनल वे, इनेबल them to work in the most productive and creative way।
यहाँ बजाय कि हम उनको जो है ट्रेडिशनल यानी पुराने तरीके पे वे पे ही उनको अपनाए रखें, हमें चाहिए हम प्रोडक्टिव और नए नए क्रिएटिव वेज को अपनाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आगे हम चलते हैं थर्ड में, ये है लीडर्स must not forget to encourage old employees, managers, and executives to embrace the new technology and think creatively about using them. ये नहीं ये ज़रूरी लीडर्स को कि वो पुराने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को और एग्जेक्टिव्स को ऐसे ही ले लें, उनको फॉरगेट कर दें, बल्कि उनके एक्सपीरियंस को और उनकी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिला के। आगे क्या है, too many people are prone to and were comfortable in doing their work in traditional ways. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पुराने ट्रेडिशनल वेज में भी कंफर्टेबल वो रहते हैं काम करने में। आगे के दे आर रेजिस्टेंट टू टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इन द वर्क प्लेस, ये एडवांस होते हैं वर्क प्लेस में और रिस्टेंड कर जाते हैं अपने काम को लेते हुए। आगे टू कम्पीट एवरीवन मस्ट टेक फुल एडवांटेज ऑफ करेक्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो फुल एडवांटेज और करंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो अपना कंप्लीट जो है ये काम इनको करना चाहिए। आगे क्या है, फोर्थ में इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, लीडर्स should have clear understanding of how their organization is using technology in all areas of the work. यानी कि जो लीडर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस सिम्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे, फॉर इंस्टेंस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हाउ फार इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट process made easy through effective use of technology। यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन में और इनरोलमेंट में अपने स्टूडेंट्स की किस तरह से और इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी को। आगे क्या है, हाउ इज़ द रिकॉर्ड कीपिंग एंड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स मेंटेन थ्रू MIS। ये इस पर देखना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न जो है ये टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से जो है ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है यानी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल जो करें और एक्सेस जो रिकॉर्ड का ये आपके जो है ये IT के तहत ही होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ही होने चाहिए। जैसे हम आगे MIS पढ़ते हैं, आगे के आर टीचर एंड स्टूडेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लास। क्या टीचर और स्टूडेंट जो क्लास में जो है कंप्यूटर का या प्रोजेक्टर का उस पर पढ़ाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये हमें जो है इंश्योर करना चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आगे हमारे पास है नंबर 5, ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस इज expensive and increasing unnecessary or even काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इफेक्टिव वर्क। यानी जो ट्रेडिशनल यानी पुराने जो फिज़िकल एजुकेशन जो फिज़िकली जो हो क्लास में जो काम रूम में करवाया जाता था वो जो था वो एक्सपेंसिव भी था और वो इंक्रीज और नेसेसरी जो है वो चीज़ें थी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो थी वो थी जो और उसका काउंटर प्रोडक्टिव भी कोई इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं था। तो आगे क्या है, लीडर्स शुड केयरफुली डिटरमिन एंड डिज़ाइन फिजिकल इन्वायरमेंट दैट हेल्प इन इंडिपेंडेंट एज वेल एज कोलैबोरेट वर्क। तो लीडर्स को आजकल क्या चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए इंडिपेंडेंट वर्क के लिए कोलैबोरेटिव वर्क को जो है वो अमली जामा पहनाएं। आगे क्या है, टेक्नोलॉजी इज़ नाउ प्रोवाइड ब्रॉड ऑप्शंस एज वेल एज वेयर पीपल शुड वर्क एंड देयर क्राइटेरिया क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड एंड आंसर इन टाइम। यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो है प्रोवाइड करें ब्रॉडर ओपिनियन को और एज वेल एज पीपल को जाने वो के वर्क एंड क्राइटेरिया क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इजाज़त हो आस्क करने की और इन टाइम जो है आंसर भी मिल जाते हैं जो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी ये फ़वाइद है। आगे नंबर हम 6 देखते हैं स्टूडेंट्स 6 वो क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के लीडर्स शुड आस्क देमसेल्व्स। लीडर्स को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, डज द इंस्टीट्यूशंस हैव द टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन के पास टेक्नोलॉजी है एंड कॉर्पोरेट कल्चर नीड टू इंश्योर, कॉर्पोरेट कल्चर इंश्योर करना चाहिए
It will have the most प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन इट्स फील्ड। ये इसमें जो है बहुत बड़ा प्रोडक्टिव वर्क फोर्स इन इट्स फील्ड में होगा। बेस्ट इंटरेक्शंस विद इट्स ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन होंगी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के हिसाब से। आगे क्या, इफ़ द आंसर इज़ नो, अगर आंसर नहीं है, इट इज़ अ टाइम टू इनिशिएट अ चेंज, तो हमें क्या इनिशिएट जो है चेंज के लिए हमें तब्दीली की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर आगे हम देख लें लर्निंग आउटकम्स को। अब तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, एलेबरेट अपॉन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एज एन एजुकेशनल लीडरशिप। तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे, एलेबरेट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के इन एजुकेशनल लीडरशिप के लीडर्स के लिए। आगे हम क्या है देखेंगे नंबर 2 पे, यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर वेरियस पर्पजेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू देयर वर्क। ये जो है टेक्नोलॉजी के टूल्स को किस तरह, यानी कि सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करते हैं वेरियस पर्पजेज के लिए, इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, अपनी जो बिजनेस अपने इंस्टीट्यूशन को बेहतर करने के लिए वर्क प्लेस पे। आगे के नंबर 3 में आइडेंटिफाई हम करेंगे मल्टीपल मीडिया सोर्सेज एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर ओन प्रोफेशनल टास्क। हम इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे कि मल्टीपल मीडिया की जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज किस तरह करें फॉर देयर ओन प्रोफेशनल टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं नीड ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी हमें टेक्नोलॉजी की? सबसे पहले क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी की हमें ज़रूरत पड़ी करने के लिए, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। द गुड गवर्नेंस ब्रिंग टुगेदर इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो न्यू गवर्नेंस का सिस्टम है इसमें जो इश्यूज आए थे वो ट्रांसपेरेंसी के थे कि ट्रांसपेरेंट काम हो। फिर द पावर ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मीडिया रेस्ट्स in the ability to engage stakeholders in two-way communication। इसमें जो मेन चीज़ थी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की वो ये थी टू वे कम्युनिकेशन जो है मीडिया का हो बिटवीन स्टेक होल्डर्स के दरमियान, यानी उधर से भी बात हो इधर से भी बात हो, तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अगले स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें क्या है, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच और टू एजुकेशनल लीडरशिप इज़ टू involves students, parents, teachers and community members in shaping the tools and processes that could be used to make informed decision making। यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में बात ये होना जा रही है स्टूडेंट्स अप्रोच टू एजुकेशनल लीडरशिप के साथ कि इसमें क्या मॉडर्न अप्रोच यूज़ हो सकती है, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टूडेंट्स की होती है, पेरेंट्स की, टीचर्स की एंड कम्युनिटी की मेंबर्स की, और से हम शेप करते हैं टूल्स में यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं पर और से हम प्रोसेस देते हैं तो जिससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग करने में आसानी पैदा होती है। ये सब कुछ जो होता है सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हो रहा होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। आगे क्या है, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लर्निंग। इसमें क्या है जी, डिजिटल कनेक्शंस हेल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ग्रो प्रोफेशनली। यानी कि जो डिजिटल एजुकेशंस जो जितने भी हैं इंस्टीट्यूशन आपस में ये इकट्ठे होते हैं और प्रोफेशनली जो है इकट्ठे मिलके जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करते हैं प्रोफेशनल किस्म का। थ्रू इंटरेक्शन वी कैन discover like minded passionate educators from all over the। इससे क्या होता है, हम डिसेंट माइंड के जो है एजुकेटर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो जमा कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। आगे क्या है, पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी। पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी में क्या है, अ न्यू काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस strategy evolved with the use of technological resources that helps an institution to build a powerful public relation strategy of target blog posts, Twitter and Facebook updates। यानी स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक रिलेशन
रिलेशन स्टडी, इसमें क्या होता है, न्यू काइंड ऑफ एक नई किस्म की जो है कम्युनिकेशन ने जन्म लिए, स्ट्रेटजी को जो इन्वॉल्व करी है पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को बढ़ाव के हुए जो हेल्प करी इंस्टीट्यूशंस की बिल्डअप करने के लिए पावरफुल पब्लिक के अंदर भी रिलेशनशिप, जिनमें क्या टारगेट जो जो इसकी मेन जो कुछ बुनियादी जो मेन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं जिसके ज़रिए से जो है ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी, सबसे पहले ब्लॉगिंग पोस्ट है, यानी ब्लॉगिंग जो पोस्ट होती है, फिर ट्विटर है जिससे सोशल मीडिया का बाप कहते हैं, जिसको हर जगह आप देखेंगे ट्विटर्स को जो है जो इनको बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाए। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक की अपडेट जो होती है, यानी कि आने दिनों में क्या हो रहा है, ये फेसबुक पे ये पोस्टें लगती है और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस जो है उनमें कायम भी होती है। टेक्नोलॉजी से ये सब मुमकिन। आगे इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें क्या स्टूडेंट्स फॉलोइंग आर द की फैक्टर्स फॉर फॉलोइंग आर द की फीचर्स फॉर which educational leaders have been used technology in recent year। वो बहुत सारी फीचर्स है, सबसे अहम तरीन जो फीचर्स हैं वो बयान करने जा रहे हैं, जैसे एजुकेशनल लीडर्स जो है हैव बिकमिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी इन रिसेंट, जिन्होंने एजुकेशन जो लीडर्स हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। सबसे पहले क्या है, स्केलिंग अपॉन सक्सेस, स्केलिंग उन्हें की सक्सेस का मैयर की स्केल कैसे हम अपना सेट करें अपनी सक्सेस के लिए। फिर इन्होंने बात की इन्हेंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस, यानी कि टीचिंग की जो है टीचर जो इफेक्टिवनेस उसकी कैसे जो है उसे इन्हांस किया जाए। फिर यूजिंग डाटा टू इन्फॉर्म लर्निंग टीचिंग एंड लीडरशिप, यानी कि कैसे जो है डाटा को इन्फॉर्म करा जाए लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए एंड लीडरशिप को बेहतर करने के। आगे के बारे में हमारे पास है इंक्रीजिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। फिर है ड्राइविंग इनोवेशन एंड न्यू एजुकेशनल मॉडल्स, यानी कि ड्राइव कैसे किए, यानी कैसे बनाए जाए इनोवेशंस को और न्यू एजुकेशन मॉडल्स को कैसे जो है वो इन्हांस किया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज़ आ कंप्लीट challenge that is not easily addressed with a single intervention। टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन ये कम्प्लीटली जो है कम्प्लेक्स जो है ये एक चैलेंज किस्म का बन गया है और बहुत आसान नहीं है इसको एड्रेस करना सिंगल इंटरवेंशन के ज़रिए। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विल हेल्प लीडर्स, जो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वो हेल्प करते हैं लीडर्स के। इसमें सबसे पहले क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी स्टाफ, टेक्नोलॉजी स्टाफ यानी जो आपके क्लर्क होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर सीख है उनको हम टेक्नोलॉजी स्टाफ कहते हैं। एंड इनोवेटिव प्रैक्टिशनर्स, इनोवेटिव प्रैक्टिशनर्स जो है वो भी इसमें होते हैं इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। से हमें सपोर्ट करते हैं डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिवली इंटीग्रेशन करते हैं, हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने के लिए। उसमें जो मेन चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले कि एक्सेस कितनी है टेक्नोलॉजी को आपकी इंफॉर्मेशन में आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर। फिर क्या इंटीग्रेशन किस तरह उसमें हम पढ़ते हैं, स्कूल लीडर्स मस्ट मॉडल द purposeful use of technology and enhance the administration, teachers and students integrate technology into daily practice। यानी कि स्कूल लीडर जो है मस्ट मॉडल करें पर्पसफुल अपनी टेक्नोलॉजी को एंड इन्हांस करें एडमिनिस्ट्रेशन को और ये क्या टेक्नोलॉजी को और स्टडी करने के लिए इंटीग्रेट करने के टेक्नोलॉजी को इनटू डेली प्रैक्टिस के हिसाब से। फिर है असेसमेंट एंड असेसमेंट भी हो और एवेल्यूएशन भी हो, ये इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल। फिर स्पोर्ट किया जाए टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पोर्ट है। फिर नेक्स्ट स्पोर्ट में क्या जाए, असेस किया जाए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल किया उसको अगर वो अच्छा करे उसमें शाबाशी दी जाए। आगे क्या है, कम्युनिटी रिलेशन यानी वही जो सोशल मीडिया है इसके अंदर कम्युनिटी को एक साथ जो है वो मिलाया जाए। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपना करंटली रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर लीडरशिप। इसमें क्या है, नंबर 1 डेवलपिंग यूज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का किया है उसकी डेवलपमेंट की जाए।
उसके बाद के डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालिसिंग की जाए, यानी डाटा माइनिंग की, यानी कि डाटा को अंदर तक देखा जाए कि और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस किया जाए कि नतीजा अखज़ करके कि ये क्या चीज़ आपके इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है भी कि नहीं, फिर उसके बाद आगे जाए। इसमें क्या आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस, यानी इसमें प्रेजेंटेशन से बनती है, यानी कि डिजिटल यानी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसमें होती है जो कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये सब हो रहा है। और क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस, प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस जो किस तरह से करें इसके बारे में भी जो है पैटर्न और इसके लिए तैयारी की जाएगी। क्या है, वेब प्रेजेंस, वेब की प्रेजेंस के लिए भी जो है, यानी वेबसाइट जो है वो बनाई जाए आपकी इंस्टीट्यूशन की, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट या टीचर वगैरह जो डायरेक्ट जाए जॉब के लिए अप्लाई करें या एडमिशन एरिया या एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको अच्छी तरह हैंडल करने के लिए वहाँ पे अपना काम करती रही। ये 3 चीज़ें से एक्सपेक्ट होता है। आगे क्या है, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट, इससे मोबाइल एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट भी हो। आगे क्या है, नेटवर्क एंड इंटरफेस सिक्योरिटी, नेटवर्क और इंटरफेस सिक्योरिटी भी जो है वो भी जो इसकी वो भी जो है वो रेगुलेट होती रहे हर वक्त आपकी, ताकि जो आपका जो सॉफ्टवेयर है चलता रहे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट का। आगे क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च जो इंजन जो है ऑप्टिमाइजेशन यानी बैलेंस हिसाब से जो है वो चले। आगे क्या है, क्लाउड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी जो क्लाउड जहाँ पे आपका पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मेन सोर्स है वो पड़ा होता है उस वो हो। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है कि सेक्टर्स में सेक्शंस में आपका ईच एंड एवरी जो है वो आपका जो है वो जो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन की अलग चीज़ हो, एनरोलमेंट की अलग, जॉब एडवांटेज की, और हर सब्जेक्ट जो टीचर का आने वाला है और जो इवन जो टाइम टेबल है वो अलग है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है ये हर चीज़ अलग हो। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये है लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन में। ये चेंज में क्या आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, इसमें हम देखते हैं क्या एट स्कूल्स और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वी कैन ईजिली सी दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडॉप्शन विच आर मेनली कैटेगराइज्ड बाय डेवियर, रिंच स्टाफ एंड सैंडी होल्ड टेस्ट। इन 1981 में उन्होंने ये जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में ईजिली डिफरेंट लेवल्स जो है अडॉप्ट करने के लिए कैटेगराइज कर, जिन्हें हम सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर 1 के एंट्री किस तरह से की जाए, फिर उसके एडॉप्शन किस तरह से किया जाए, किसी भी स्कूल को किस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चलना है वो सॉफ्टवेयर कौन सा अडॉप्ट करे, फिर एडाप्टेशन ये उसके अंदर एडाप्टेशन कैसे करें, फिर अप्रोप्रिएशन किस तरह अप्रोप्रिएटली स्कूल का जो मिशन विजन है उसके हिसाब से कैसे उसे यूज़ करना है। फिर नंबर 5 पे जी है इनोवेशन, यानी इनोवेशन किस तरह की किस तरह उसकी तब्दील है, किस तरह सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, उसको कैसे बेहतर बनाना, कैसे उसे और सॉफ्टवेयर के स्कूल से ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा अच्छा जो बनाया जा सके। आगे मेरे पास है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को पढ़ें। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आर systems and tools required to effectively produce or create a product or services है। ये किस लिए होता है, इस प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। फिर डीज इंक्लूड पीपल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, टूल्स, मशीन, कैपिटल एंड टाइम। इसके अंदर किन किन चीज़ों की यानी कि लोगों की ज़रूरत होती है, पीपल, उसके बाद की एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, फिर टूल्स यानी कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, मशीन यानी कि वो सॉफ्टवेयर की जो मशीन यूज़ होती है वो यानी कि कंप्यूटर हो गया और लैपटॉप हो गया उसका यूज़ हो गया, और कैपिटल यानी कि पैसों की ज़रूरत है, और टाइम यानी कि वक्त की ज़रूरत है। आगे क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एड प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विस डिलीवरी इन companies and organizations. The most important source of technology is people। या इस people की जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एड को चलाने की उसका प्रोसेस और उसकी सर्विस डिलीवरी है, कंपनीज की या कंपनीज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के लिए वो बात है। या इंस्टीट्यूशन भी आप लिख सकते हैं, इसमें स्टूडेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी यही सेम चीज़ होती है। और ये किसी इदारे किसी मुल्क के लिए नेशन में भी यही चीज़ चलती है। आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज पीपल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ है वो पीपल है, वो लोग हैं, वो स्किल है, वो वहाँ पे उस मुल्क की वो चीज़ है। आगे क्या है, विदाउट देम नो प्रोडक्ट विल बी
informed and no service will be delivered without लोगों के कोई प्रोडक्ट जो है वो चल बन नहीं सकती और कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकती और वो डिलीवर नहीं हो सकती। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रह रहे हैं मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैं आपको MIS के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें देखिए इंफॉर्मेशन इज़ नॉट वर्थ मस्ट इट डज नॉट सर्व एज पर्पज। अ कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम help to manage various information set so that they best serve the needs of managers, staff and customers। यानी स्टाफ कस्टमर और मैनेजर्स की जो नीड है वो कस्टमर्स की वो जो है वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही जो है और जो न्यू टेक्नोलॉजी इसी से ही बहुत तेज़ जो है चलती सर्व हो सकती है। फिर लीडर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू क्रिएट सिस्टम। जो लीडर्स होते हैं उनके पास ये नॉलेज होनी कैसे सिस्टम को क्रिएट करना है फॉर फाइंडिंग एंड स्टोरिंग डाटा, फाइंडिंग करने और स्टोरिंग डाटा को। एंड दे शुड ऑल्सो लर्न टू स्किल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर डेटाबेस के स्किल्स पैदा करें कंप्यूटर डेटाबेस के साथ। फिर नेटवर्क के हिसाब से फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी भी, कंप्यूटर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है एंड लॉट्स मोर और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो ये स्टूडेंट्स नीचे हम देख रहे हैं ये द क्लाउड स्ट्रेच ड्राइव। इसमें क्या मैनी एजुकेटर्स हैव यूज्ड प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल्स iClouds एंड गूगल रिव स्काई ड्राइव और अमेजोन क्लाउड। एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एप्पल को और iCloud को उसी का iCloud और एप्पल का उसे यूज़ किया और गूगल रिव को भी यूज़ किया और स्काई ड्राइव एंड अमेजोन क्लाउड को भी यूज़ किया होगा। ऑल दीज आर फ्री एप्लीकेशन, ये सारी जो फ्री एप्लीकेशन हैं टू स्टोर डाटा एंड डॉक्यूमेंट इन द वेब क्लाउड विच कैन देन बी सेफली एक्सेस एनी वेयर फ्रॉम एनी ड्राइव। इनको सक्सेस है एनी वेयर फ्रॉम एनी डिवाइस से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे क्या है ड्रॉप बॉक्स क्या चीज़ है? ड्रॉप बॉक्स इज़ अ free service that let you bring your photos and video anywhere and share them easily। उनको आप anywhere इस्तेमाल करें और शेयर भी कर सकते easily। ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है गूगल का। इसमें क्या है जी put your stuff in Dropbox and get to it from your computer photos and tables। फोटोज़ और टेबल्स के इसमें एडिटिंग डज एट ऑटोमेटिकली एड फोटोज़ एंड शुड ऑफ वीडियो फ्रॉम एनी वेयर शेयरिंग फोटोज़ विद फ्रेंड्स और वर्क विद योर टीम लाइक यू आर यूजिंग द सिंगल कंप्यूटर एवरीथिंग ऑटोमेटिकली प्रोवाइड सो यू कंट्रोल हु सी दैट वट। तो इससे हम क्या करेंगे इसमें जो है इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप वीडियो चाहे जब चाहे ऑन करें जब चाहे बंद करें, फ़ोटोज़ को एडिटिंग कर सकते हैं इसमें आप सिंगल कंप्यूटर के अंदर ये कर सकते हैं और ये इसमें प्राइवेसी भी अपनी ऑटोमेटिकली आप कायम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं ड्रॉप बॉक्स के। आगे हम चलते हैं edweb.net की तरफ। इसमें क्या है जी edweb.net ये क्या है इज़ फ्री प्रोफेशनल सोर्स एंड लर्निंग न्यू नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिव वेब 2.0 platform that include webinar, blogger discussion, file sharing, calendars, wikis, live chat, meeting, polls and share lines। जिसमें ये सारी जो चीज़ें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल किस्म की हैं ये आपकी जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्या है forms cover a variety of top and include everything from the characteristics of our 21st century school leaders to game based learning। इस गेम बेस्ड लर्निंग भी इसमें आपको मिलती है। टू वॉच द वेबिनार and participation in communities visitors must register but registration is free and edweb.net does not spam mail
इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वेबसाइट का ये है कि ये आपको जो है इसमें जो है ये फ्री और कॉस्ट फ्री आपको मिलती है, और इसके फ़वाइद 20 स्कूल लीडर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा है, और इसमें आपको स्पैमिंग मेल्स भी नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आगे हम चलते हैं पेडागॉगी व्हील आपके राइट साइड पर आप देख रहे हैं पेडागॉगी व्हील। ये था पेडागॉगी व्हील जो आपके सामने बना हुआ है। इसमें तमाम पहले ऊपर वाला सर्किट है, इसमें तमाम जो है सॉफ्टवेयर बने हुए, नीचे जो इसके बारे में एनालिसिस, एवेल्यूएशन, क्रिएटिविटी और ये अप्लाई के बारे में बात हो रही है। इसको हम पढ़ते सुन जी क्या है। दिस व्हील क्रिएटेड बाय एलन Corexton learning designing with the e-learning developing team at the University of Adelaide in Australia is about technology integration, encouraging education learning to focus on refining current standards and the current role teach play in the classroom. The wheel depicts Bloom's taxonomies and Bloom's digital taxonomies, यानी कि हर तरह की इसमें जो चीज़ें वो होती हैं। आगे है पेरेंट पोर्टर क्या होता है ये स्टूडेंट्स देखते हैं। इसमें क्या है, अपीजिंग पेरेंट and allowing them to interact with their students' schedules, homework and assessment is crucial for any 21st century administration who's looking to bridge school and community, स्कूल और कम्युनिटी को इकट्ठे करने के लिए 21st सेंचुरी में ये जो है ये चीज़ बनी। आगे क्या है, if you do not have one already, parents portal allow not only parents but administrators who want a quick snapshot of the student program to view schedule, teacher contact, end of team grades, state management results from previous years and more resources on creating parent proportionals कैन फाउंड देयर। यहाँ पे भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की बात हो रही है। उसमें क्या है जी, स्नैपशॉट्स जो है अगर स्टूडेंट से खुद बात ना हो रही है तो पेरेंट्स जो है वो टीचर पोर्टल यूज़ करके अपना जो है अपना स्नैपशॉट दे सकते हैं, अपनी बात खुद टीचर से कर जो पे जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसके मोर रिसोर्सेज यूज़ और क्रिएटिव जो है ये आइडिया है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो किस्म के जो है फ़ायदे हैं। आगे स्टूडेंट्स के ये है मॉडल मोबाइल डिवाइस। ऐसे कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस की शेप्स बनी हुई है, इसी के बारे में पढ़ें। तो ये कि आप मोबाइल टेबल और आईपैड आर नाउ अ नीड ऑफ एवरी प्रोफेशनल एबिलिटी available, upgraded operating systems and better design functionality of these gadgets and amazing helpful for academic communication and sharing as well as time keeping। यानी कि इसका और फिर आगे के these devices can connect wireless enable on to go to email and app access and more। यानी कि जो मोबाइल डिवाइसेस बड़ी आम तरीन चेंज है टेक्नोलॉजी की, जिसमें टैबलेट्स भी होते हैं, मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो अपग्रेडेड फॉर्म है इनकी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है यानी जो है ये इसमें होते हैं, जो डिज़ाइन किए हुए होते हैं, जो आपकी जो है फंक्शन जो इसमें उनको कैटर करें और अमेजिंग हेल्प आउट कर जाते हैं, एकेडमिक कम्युनिकेशन को कायम करें और शेयरिंग करते हैं टाइम के मुताबिक कीपिंग। इसमें जो है बहुत और इन डिवाइस का ये फ़ायदा ये वायरलेस होते हैं और इनेबल करते हैं ऑन वन टू गेम ईमेल की एप्लीकेशन को, ऐप्स को, और मोर इसमें ये सब कुछ है। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो ये है टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स क्या है टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन? सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एवॉल्विंग क्विकली। टेक्नोलॉजी एवॉल्विंग क्विकली कर रही है, इसी की वजह से कम्युनिकेशन भी बढ़ रही है, इसके राब्तों के तरीके बदल रहे हैं। ऑफरिंग अस मोर एंड मोर ऑप्शंस देन एवर बिफोर। ये ऑफर कर रहा है मोर एंड मोर ऑप्शंस देन बिफोर।
पहले की रिसर्च बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजीज टेंड टू evolve इन फेवर ऑफ कन्वीनियंस। टेक्नोलॉजी ये इन फेवर ऑफ कन्वीनियंस जो है ये हमारे जो है काम आता है। इसमें क्या, मेकिंग अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ डिटेक्टेड dedicated line was one the most convenient meaning of communication अवेलेबल। यानी कि पहले जो था जो लैंडलाइन था इस पर डेडिकेट हुआ था सिर्फ फ़ोन्स पे बात करने के, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मोबाइल फ़ोन आ गया, अब इससे जो है इसको तब्दील कर दिए। यू कुड नीड एक्सेस द कंट्री इन एन इंस्टेंट, या मैं अपने कंट्री में अब कहीं भी हम इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। आगे क्या, टुडे यू यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज इंस्टिंक्ट क्लासेस और इवन instant calls or even transmit video messages all on single mobile handheld device। यानी कि जो मैसेजेस हैं वो आप अपने इंस्टेंटली आप जो है कॉल कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने वीडियो मैसेजेस को, और सिंगल मोबाइल और सिंगल हैंडेड डिवाइस के ज़रिए। ये बहुत बड़ा जो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है और ये भी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की एक रास्ता है। इसके बाद हियर वी शैल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज बाय इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। यानी कि अब हम ये जो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स हैं इनके लिए बड़ी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज से जो है बड़ी अहम तरीन एक्सप्लोर करने के लिए अपने कॉमन गोल को अचीव करने के जो हम चाहते हैं। आगे से स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट में जो इनके रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले हम देख रहे हैं टेलीफोन। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में देयर हैज़ बीन फिनोमिनल ग्रोथ इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द पास्ट 50 years and this has impact all over places। फिर है जी इम्पैक्ट पड़ा है ऑल ओवर प्लेसेस से टेलीफोन में 21st सेंचुरी के अंदर 50 साल के अंदर आप देख ही रहे हैं कि कितना टेस्ट जो है फ़ोन जो है ये फैला है और कितना कुछ जो है वह फिर है। टेलीफोन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन रिसोर्स एंड हैज़ grown into the most sophisticated and useful technology in the form of smartphones। यानी कि जो टेलीफोन है वो बहुत स्मार्ट और एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का एक रास्ता था जिसको आज जो है टेक्नोलॉजी ने जो है स्मार्टफोन्स को में यानी कि मोबाइल्स में जो है तब्दील कर दिया। आगे क्या है, द की टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू आवर advantage is to control how we use it and not let it control us। यानी कि हमारे जो की है वो ये कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पे हावी हो जाइए, हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे क्या, सिंस द emergence of mobile phone that organizations have found it as most feasible resource to provide the employees and maintain the कॉन्टैक्ट इवन आफ्टर वर्क होम। ये क्या है, घर से बैठ के भी इस पर काम हो सकता है। ये नहीं ज़रूरी होता कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही काम करिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी में। फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हेल्प इन शॉर्ट एंड क्विक कन्वेंशन टू रिजॉल्व एवरी डे इशूज़ एंड माइनर चैलेंजेस ऑफ वर्क। यानी एवरी डे इशूज़ भी हल हो और माइनर वर्क भी से हल हो। फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हैज़ certainly help institution leaders to stay in contact with large team and professionals as well as stakeholders across the institutional borders। यानी कि इंस्टीट्यूशन बॉर्डर्स के हिसाब से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जो है कॉन्टेक्ट्स को जो है लार्जली जो है सेव किया और प्रोफेशनली जो है स्टेक होल्डर्स की मदद भी की है पूरी दुनिया में। आगे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट मैसेजिंग। ये भी एक सोर्स है टेक्नोलॉजी का चेंज का। तो इसमें क्या है, मोबाइल फोन्स एंड held devices made it possible in the world of communication to connect to someone even if he is not available to talk to। इससे बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी ने काम किया। जो लोग बात नहीं कर सकते, वो बीमार हो गए, अपाहिज हो गए, कुछ भी हो गए, उनको वो अपनी ये किसी भी हालत में है
तो वो जो है मैसेज के ज़रिए बात करें, ना कि उनको ज़बान से बात करनी पड़ेगी। वो भी बड़ी ज़बरदस्त एक ज़बान अब शुरू हो गई जिसको मैसेजिंग से, टेक्स्ट मैसेजिंग हम कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या है, थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग क्वाइट रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम सेविंग ऑफ कम्युनिकेशन रिकॉर्ड वॉज मेड पॉसिबल। यानी कि अब सॉफ्टवेयर ऐसे आगे कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, अब जो भी एक बात के वो सॉफ्टवेयर पे जो है वो सेव भी हो जाती है, और वो पास में भी क्या, अगर किसी ने आपसे झूठ बोला, फ्रॉड बोला या आपसे कोई सच बात बोली, तो आप उसे वो आप रिकॉर्ड भी से उसका से बता सकते, ताकि आपकी जो जो डिफरेंसेस है, जो अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है या आपसे किसी ने पैसों का या किसी रिसोर्स खरीदने का कोई चीज़ बात आ गया, तो यह तो वो जो चीज़ है वो आपकी बयान की जा सके, उसमें कोई ढकी छुपी बात ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। आगे के एन एडिशनल एडवांटेज इज दैट सेम टेक्स्ट मैसेज कैन बी ब्रॉडकास्टेड टू अ नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ये जो ब्रॉडकास्ट टेक्स्ट मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों सिंपल टाइम में, जैसे व्हाट्सएप को जानते हैं, बहुत ईजी, इस पर एक घंटे से कि हज़ारों लाखों ग्रुप्स में मैसेज होते हैं, तो इसमें जो है मैसेजेस हो जाते हैं। आगे क्या है जी हमारे पास, ये ईमेल को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कि अकॉर्डिंग टू गूगल counts, it is estimated that there are about 4 billion email accounts worldwide, with close 200 billion emails sent received daily। यानी कि इनमें से दो पूरी दिन में 4 बिलियन ईमेल्स के अकाउंट्स हैं, जिसमें 200 बिलियन है क्लोजली जो है रोज़ ही जो है सेंड और रिसीव ईमेल्स करते हैं। आगे क्या, दीज स्टैटिस्टिक्स आर नॉट पर surprising, even that anyone can step any number of free email account providing them internet access। ये कोई सरप्राइज बात नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने जो है इंटरनेट को फ्री सोर्स रखा है। आगे क्या है, करंट ट्रेंड्स इंडिकेट्स दैट हेल्प विस्टल्ड ईमेल traffic in the business sector is increasing. It is decreasing for the individual who are moving more towards social media and instinct management। से IM कह रहे हैं, instinct management messaging students important है। IM instinct messaging हमें से कह रहे हैं form of communication, ये भी एक form of communication। फिर schools, newsletters and other intimates which are to be delivered to almost many peoples at distance. It is the cheapest model to send it out via email। यानी कि जो न्यूज़ लेटर्स हैं, ये भी आपको बताऊँ सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, और ये फिज़िकल कॉपी में भी आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाए, वहाँ की टेक्स्ट पे या वो जो आपकी एडमिशन होता है, ये हर स्प्रिंग और विंटर में आते हैं किसी भी स्कूल के, और उसमें जो होता है आपके स्कूल की कारकर्दगी सक्सेस या स्टूडेंट्स ने अगर कोई पोएम लिखे, कोई इनोवेशन किए, कोई अच्छा काम किया, वो भी इसमें छपती है। और तो ये बड़ा अच्छा चीज़, और टीचर्स की भी कारकर्दगी जो है उनकी भी सक्सेस और स्कूल की बिल्डिंग्स और उनके बारे में इसमें लिखा है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये भी कम्युनिकेशन होती है, ये आपकी ये भी चीपेस्ट है, और ये ईमेल के ज़रिए भी भेजी जा सकती है। आगे हम चलते हैं आगे वीडियो चैट की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्या है वीडियो चैट? वीडियो चैट में हम सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन चैटिंग एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन as early as the year 2000, but the Skype was founded in 2003 and is basically a mechanism to use the internet for voice call and video chat। यानी कि वैसे तो जो वीडियो चैट है ये 2000 में जो है बन गई थी, कम्युनिकेशन का एक सोर्स बन गया, लेकिन जो इसकी असल बुनियाद जैसे जो किक लगी इसे वो इसे स्काइप पे मिली, जो 2003 में जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये आया था मंजर यहाँ पर दुनिया में, पूरी दुनिया में इसके ऊपर वीडियो चैट का ये सबसे बड़ा मंबा है, सोर्स है, और इसी के ऊपर जो है बात होती है, वीडियो वॉइस कॉल भी होती है, वीडियो चैट भी होती है। आगे हम चलते हैं। से देन मैनी अदर वीडियो चैट मैसेंजर्स वर लॉन्च्ड, बट द चैलेंज विद ऑल ऑफ देम इज दैट अ गुड internet connection is required along with the suitable device, laptops और स्मार्टफोन। यानी कि इसमें अदर डिवाइसेस भी होगी, मैनेजर्स भी इसमें होंगे, और चैटिंग के लिए अभी लॉन्च हो चुकी है मुख्तलिफ़ किस्म की
सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं और बड़े चैलेंजिंग हो चुके हैं, और गुड कम्युनिकेशन, गुड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट अब मौजूद हो, बहुत अहम तरीन है। जो सूटेबल डिवाइसेस पे, जो सूटेबल भी जो डिवाइसेस के लिए हों, ऐसे ही जो है सॉफ्टवेयर हों, तो वो लैपटॉप और स्मार्टफोन में फिर है। Skype is yet the most frequently used video that मैसेंजर सर्विस। इसमें क्या स्काइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियो चैट के लिए मैसेंजर जो है वो सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे क्या है, लाइक ईमेल एंड फेसबुक, स्काइप इज़ ऑलवेज फ्री टू यूज़ इफ़ मेकिंग कॉल टू अदर स्काइप यूज़र्स। यानी कि स्काइप जो है वो एक जो है फ्री की जो है ये एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए यूज़ करने, और बट डैट इट्स लिमिटेड टू वन कॉल, इससे सिर्फ एक ही कॉल हो सकती है। फॉर ग्रुप कॉल इट इज़ नॉट फ्री। ग्रुप कॉल करने के लिए फ्री नहीं पे पैसे लगते हैं, इसमें आपको इसके लिए आपको एक स्पेशल पैकेज कराना जाने मंथली और ईयरली हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर आगे के ग्रुप्स में फिर डियर इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म टू अप्लाई क्रेडिट to Skype according a Skype account and then use it to make inexpensive calls to landline or mobile. If there is need to contact someone who is not अवेलेबल और स्काइप, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये इसके मैकेनिज़्म है कि एक क्रेडिबल अकाउंट होता है, और इसमें क्या है, अगर बंदा है नहीं है तो उसको भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और से जो उसकी अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी जो है सो यानी ऑनलाइन या वो क्या ऑफलाइन है ये भी स्काइप में शो हो जाता है। ग्रीन लाइट चल जाती है और पता चल जाती है कि बंदा जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ये इसकी मज़े की चीज़ है। आगे क्या है, लाइक फेसबुक, स्काइप ऑल्सो प्रोवाइड्स आ सिंपल इंटेंट messaging mechanism which is useful if the line quality is poor and if the other part is not online, and then they will see the message a new time they log in। यानी कि जो है वो जो फेसबुक की तरह और स्काइप भी जो है प्रोवाइड करता है सिंपल इंटेंट, यानी कि नियत देती है मैसेंजर्स को मैकेनिज़्म क्योंकि आपको जानते हैं मैसेंजर जो है ये MS जो मैसेंजर है फेसबुक का है, इंटरनेट मैसेंजर जो है इसका सॉफ्टवेयर ये भी वही कुछ वैसा ही ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे कि स्काइप है, इसमें जो है मैसेजेस होते हैं और वीडियो चैट भी होते हैं और फ़ोन कॉल भी होते हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आपका जो बंदा है ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो ये उसी तरह से आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। टेली कम्युनिकेटिंग क्या है, ये क्या है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपैंड एंड हैव ह्यूज नेटवर्क्स nationally or internationally, they need to have a service that way keep them connected from distance, यानी कि कीप करें कनेक्टेड डेम डिस्टेंस से। जो टेली कम्युनिकेशन है ये बड़ी अहम तरीन जो है ये टेक्नोलॉजी की चेंज है, जिसमें क्या होता है ह्यूज नेटवर्क जो है कायम होते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, और हैव इसकी सर्विसेज होती है जो कीप करते हैं डेम कनेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस से, बहुत डिस्टेंस से भी जो है पूरी दुनिया यानी ग्लोबल विलेज की तरह इससे कनेक्ट हो जाती है। आगे क्या टेली कम्युनिकेटिंग इज़ अ सर्विस दैट मेंटेन कनेक्शंस 24/7 इफ़ ऑल एंड यूज़र्स रिमेन ऑनलाइन, यानी कि टेली कम्युनिकेशन ही वो जरिए है जिसके लिए इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया की जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं और मेंटेन है 24/7, यानी 24 घंटे और सातों दिन, पूरे हफ्ते और पूरे 24 घंटे, और ऑल यूज़र्स रिमेन्स ऑनलाइन, और सारे यूज़र्स जो है इसमें ऑनलाइन पूरी दुनिया के रहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें चीज़ है। फिर दे कैन सेंड एंड रिसीव कॉल एंड मैसेजेस इंस्टेंटली, वो कॉल भी कर सकते हैं और इंस्टेंटली मैसेज भी भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। ये अपने स्टूडेंट्स याद रखना, ये टेली कम्युनिकेशन का अहम तरीन चीज़ है जो हमें पूरी दुनिया में आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही मुमकिन हुई है। आगे स्टूडेंट्स क्या है, अलोइंग वर्कर्स टू telecommunication often makes them more productive which benefit the company। से क्या है मोर प्रोडक्टिव जो है ये जो है ये काम आया, और जो है कंपनी बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा जो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा। आगे क्या है टेलीकॉमोटर्स
are also like to be appear be happier in their jobs and therefore more likely to stay with the company. वो ये जो है ये stay with company रहते हैं jobs and therefore likely stay with the company जो है ये बहुत ज़्यादा जो है रहते हैं। इनका ये भी और इसमें और ये अपनी जॉब में भी अपडेट, चूँकि इनकी पैकेजेस और इनके जॉब्स जो उनको पैसे जो उनको तनख्वाह मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। टेलीकम्युनिकेशन में जो लोग काम नहीं भी बड़ी अच्छी एक इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर है so हमारे में telecommunicating even save some companies money if office expenses, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन वो बेहतरीन एक बहुत मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। जैसे ऑफिस के जो एक्सपेंसिव है वो भी कंपनीज़ के इसी के से सेव हो जाते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आगे क्या है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल बड़ी मॉडर्न दौर में बड़ी कम्युनिकेशन में काम आ रही है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ टेलीफोन मीटिंग among two or more participants involving telephone more sophisticated than a simple two-way phone communication। ये स्टूडेंट्स जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो लोग फ़ोन पे एक दूसरे से दो लोग बात कर, आपकी एक पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, कई लोग यानी एक लोग और कई लोग मिल के जो है ये कॉन्फ्रेंस में और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ दुनिया में वो बैठे हुए मिल के जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर शमूलियत रखे पार्टिसिपेशन करके बात कर सकते हैं और कनेक्शन और कम्युनिकेशन गैप जो है ख़त्म हो गया है। फिर एट इट्स सिंपलेस्ट टेली कॉन्फ्रेंस can be an audio conference with one or both ends of the conference sharing a speaker phone, यानी कि जो फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे ऑन करके जो है आप पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग बैठे, किसी भी मुल्क में बैठे हुए, किसी भी शहरों में किसी मुल्क के बैठे, वो सारे अपना स्पीकर ऑन करके सब जो है एक ही जगह पे बात कर सकते हैं और इकट्ठे एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। एक एंड पे भी और दूसरे एंड पे उनकी भी बात भी जाती है और इससे जो होती है आपकी जो है ये टेली कम्युनिकेशन जो कॉन्फ्रेंस जो है ये जो है चलती है और बड़ी अच्छी इसमें कम्युनिकेशन जो कायम होती रहती है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। मैनी एनालिस्ट्स believe that video conferencing will be one of the fastest growing segment of the computer industry in the later half of the decade, यानी कि आजकल स्टूडेंट्स दुनिया में समझा ये जा रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये आगे जाके और वैसे भी और अब भी आप देख लें सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो है बहुत ज़्यादा सेगमेंट और बहुत ज़्यादा ग्रो और बहुत ज़्यादा आप जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, जितने भी आप जगह देख लें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है जिसके ज़रिए वो एक साथ एक वक्त में जो है वो एक जगह बैठे हुए मुख्तलिफ मुल्कों शहरों में बैठे होते हैं और वो वीडियो के ज़रिए और अपनी बोल की चाल के ज़रिए जो है वो जो एनालिस्ट होते हैं एनालाइज कर और चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगह पे वो जो है कम्युनिकेशन जो है चलो इसी कम्युनिकेशन गैप इंडस्ट्रीज़ का कंपनीज़ का जो है ख़त्म हो रहा है। और ये ज़बरदस्त इसमें एक चीज़ है जो हम आने वाले वक्तों में इससे और भी ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखेंगे। आगे क्या, बिकॉज ऑफ द हाई bandwidth of video and the opportunity for larger and multiple display screens, a video conference requires special arrangement and a special room at each time, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो बड़ा ही इसके लिए बैंडविड्थ की हाईली ज़रूरत होती है इसकी और इसकी हाईली अपॉर्चुनिटी होती है, लार्ज मल्टीपल डिस्प्ले स्क्रीन इसके लिए चाहिए होती है बहुत ज़्यादा कि उसमें सब एक दूसरे को देख रहे हो और हर जगह देख रहे हो। तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेशल अरेंजमेंट की जाए, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के मीटिंग जहाँ की जाती है वैसे जो मीटिंग रूम होते हैं वैसा पूरे के पूरे से अरेंज किया जाए और वहाँ पे एक स्क्रीन लगाई जाए प्रोजेक्टर की जिसमें जो भी जहाँ भी बैठे हो सब एक दूसरे को देख रहे हो और टू वे कम्युनिकेशन हो और क्या किया और स्पेशल रूम्स भी जो है इसमें यानी कि बनाए जाएँ जिसमें और ईच अदर जो है वो एक दूसरे को वहाँ पे देखे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिकेशन क्या है जिसमें आप सिर्फ ना शक्ल को देख सकते हैं बल्कि उनकी वॉइस सुन सकते हैं, उनकी हैंड हिल रहे हैं और वो आपको अपनी चीज़ें भी वहाँ दिखा सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के दौर की चीज़ है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्टिविटी 2 में। तो इसमें इधर स्टूडेंट्स क्या बताया जाए, बिफोर वी मूव ऑन रीड दिस स्मार्ट पीस एंड
डिस्कशन विद आर कुलीग्स। तो इसमें कि स्मार्ट पीस डिस्कशंस के जो है कुलीग्स के जो है वो हमें जो है हमें देखने इसमें क्या आगे these social media tools can improve your school's communication से स्कूल मीडिया सोशल मीडिया से क्या होता है स्कूल मीडिया के जो सोशल जो कम्युनिकेशन है ये भी इम्प्रूव होते हैं आगे के ब्लॉगर्स जिसमें कि ब्लॉगिंग को हम सबसे पहले देखते हैं। अब ब्लॉगिंग इज़ द 21st सेंचुरीज न्यूज़ लेटर, ये न्यूज़ लेटर का एक तरीका है। ब्लॉगर्स provide two-way engagement and enable leaders to integrate multimedia content to make stores people population, जिससे क्या है लोगों की मिलावट होती है। देयर इज़ नो बेटर मीडिया फॉर शेयरिंग स्ट्रेटजीज आइडियाज़ एंड सक्सेस एंड स्टोरी। इसमें क्या होता है इसमें सब लोग जब मिल जाते हैं तो क्या होता है इसमें स्ट्रेटजीज़ के बारे में वो शेयर के आइडियाज़ का एंड सक्सेसफुल स्टोरीज जो है यानी सक्सेस स्टोरीज जो है वो भी लोगों की कि किस तरह से कौन सी कंपनी कैसे सक्सेस हो वो स्टोरीज में वो भी इसमें सारी की सारी आ जाती है ब्लॉग्स के अंदर। फिर क्या आता है ट्राई द प्लेटफॉर्म्स गूगल ब्लॉगिंग और वर्ल्ड प्रेस। इसके स्टूडेंट्स टोकर रस्म के सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल है जिसे हम कह रहे हैं गूगल ब्लॉगर्स और वर्ल्ड प्रेस के जो है इस्तेमाल होती है। आगे के बिसाइड में ऑफिशियल ब्लॉग a new Milford's principle I established a professional blog to tell the story of our school's digital transformation and led from the adult instinct in a digital leadership के हिसाब से ये में मिल्फोर्ड प्रिंसिपल जो है न्यू यूज़ हो रहा है जिसमें ऑफिशियल ब्लॉगिंग का भी इस्तेमाल है और उसकी स्टोरीज भी होती हैं। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं ये क्या है ये डिजिटल फ़ोटो शेयरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लिहाज से। ये क्या है कम्युनिकेशन, ये भी क्योंकि तस्वीरें भी एक कम्युनिकेशन है तो ये भी कम्युनिकेशन है फ़ोटोज़। तो इसको हम देखते हैं क्या है पिक्चर्स कैन क्विकली कैप्चर एंड शेयर स्टूडेंट्स वर्क फैसिलिटी इनहेंस एंड अकम्पलिशमेंट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की पिक्चर जो होते हैं क्विकली कैपेबल होती हैं एंड शेयर होती हैं स्टूडेंट की वर्क को वो बयान करती हैं और फैसिलिटेट करते हैं इनहेंस करते हैं। अकम्पली के स्टूडेंट्स की क्या कंपटीशन क्या स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन ली सेकंड पोजीशन ली थर्ड पोजीशन तो उनको इम्प्रेशन या उन्होंने क्या जो है कोरोना वायरस है तो उन्होंने कौन सी जो है वैक्सीनेशन उनकी पूरी तो उसकी पिक्चर और ये या क्या सारा कुछ है तो वो सारा कुछ जो इसमें जो है वो हमारे जो है वो जो इसके लिए बड़ी अच्छी फ़ोटो और क्या हिदायत है उसके लिए भी पिक्चर्स जो हैं या टीचर जो हैं या जो किसी स्कूल की अच्छी जो है कोई क्लासरूम है उसने अच्छा बना हुआ है उसकी अच्छी जो है पार्टिसिपेशन किसी हुई है या उसको अच्छा जो है डेकोरेट किया उसकी भी पिक्चर जो है वो भी हुई उसकी पिक्चर से भी उनको जो है ग्रेडिंग दी थी और उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है इसमें बड़ी अच्छी जो है पिक्चर फ़ोटो शेयरिंग की होती है। आगे डिजिटल फ़ोटो शेयरिंग की आगे क्या है ड्यूरिंग क्लासरूम observation you might snap photos of students projects then post them to Instagram from your Instagram account you can easily share any photo across other accounts such as Twitter। अब स्टूडेंट्स बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ में बता रहे हैं इंस्टाग्राम एक और आम तौर पर बड़ा पॉपुलर जो है तस्वीरों का और वीडियोस का भी शॉर्ट वीडियोस का भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में मकबूल है। इसमें क्या होता है क्लासरूम के आप अगर क्लासरूम को देखेंगे तो यहाँ पे कायम होता है और इससे क्या होता है ट्विटर और की भी जो चीज़ें हैं ये जो में भी अकाउंट्स में भी आप शेयर कर सकते हैं डिजिटल क्लासरूम के अगर सॉफ्टवेयर को अगर हम देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इससे भी क्लासरूम की जो है स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इसमें शेयर किया जा सकते हैं और इससे भी बहुत फ़ायदा होता है और इंस्टाग्राम का भी बहुत फ़ायदा इसमें होता है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म्स को। तो इसमें क्या है क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल और अ विन अकाउंट फॉर योर स्कूल enable you to capture and share learning and social activities as they happen। जो इसमें क्या हो सकता है हम यूट्यूब चैनल बनाएं और या वाइन अकाउंट बनाएं जिससे क्या होता है स्कूल जो है एनेबल अब कर सकते हैं अपनी लीडर लर्निंग को और अपने सोशल एक्टिविटीज़ को भी उसमें दिखा सकते हैं जिससे भी जो है स्कूल को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशन में और फ़ायदा पहुँच सकता है। आगे क्या थ्रू टूल्स लाइक यूट्रिम you can share live events like school concert in real time। यानी कि जो
यू स्ट्रीम जो है ये भी यानी यूट्यूब स्ट्रीम जो है यानी कि लाइव जो चैट है, इससे भी जो क्या है स्कूल की कंसर्ट्स को भी जो है वो रियल टाइम में भी जो हम जो है दिखा सकते हैं। इससे भी जो क्या है ये भी बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन का ज़रिया है। आगे से स्टूडेंट्स हम देखते हैं ट्विटर को। ये क्या है, प्रीवियसली 140 इसके करेक्टरिस्टिक्स होते थे एक ट्विटर को। ट्विटर अब क्या है 280 जो है करेक्टरिस्टिक जो है ट्वीट के लिख दिए गए, जो आपको लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर सकते कोई भी आप ट्वीट लिखना चाहें। कैन बी अ डायनेमिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोज़ एंड लिंक्स टू वेबसाइट। ये बड़ा अच्छा जो है सोशल कम्युनिकेशन का ज़रिए जिससे आप अपनी टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी लगा सकते हैं, वीडियोस को भी और लिंक भी अपने वेबसाइट का दे सकते हैं, जिससे जो है कई लोगों तक जो है ये बात आपकी कम वक्त में पहुंच जाती है। आगे क्या, और बहुत सारे ऑडियंस को आप इंगेज कर सकते हैं। आगे क्या है, बाय क्रिएटिंग हैशटैग फॉर योर स्कूल यू कैन शेयर अ searchable conversation on any threaded issue, meaning, category and tagged through Twitter with stakeholders। यानी कि ये जो इसमें हैशटैग लगाते हैं जिसमें स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर आप उसके अंदर कन्वर्सेशन होगी, मीनिंग होगी, कैटेगरी होगी, और टैग करेंगे आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, ताकि उनके ऊपर भी नाम और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए और लो आपका नाम भी चला जाए और एक अच्छा मैसेज भी सोशल जो है वो चला जाए। हर तरह से जो है ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ होती है ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये सोशल जो है नेटवर्किंग के हिसाब से। आगे क्या, यूज़ इस्टेब्लिश्ड हैशटैग टू इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ योर स्टोरी। इससे क्या होता है, हैशटैग से आपका एक्सपोजर सिर्फ स्टोरीज का बढ़ता नहीं, बहुत सारे लोग आपके को देखते हैं और उस तरफ जो है माइल होते हैं। अगेन ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच स्कूल ईयर लीडर्स शुड सेंड होम लेटर टू पेरेंट्स दैट describe Twitter, how to create an account and how to configure settings to receive टेक्स्ट मैसेजेस। यानी कि जो जब स्कूल की बिगनिंग होती है किसी भी स्कूल की ईयर की, तो लीडर्स जो होते हैं वो लेटर भेजते हैं पेरेंट्स को कि वो ट्विटर को किस तरह से उस पर अपना क्रिएट करें अकाउंट को और कॉन्फ़िगर करें, सेटिंग्स करें टू रिसीव अ न्यू मैसेज, ताकि उनका मैसेज जो है अपने स्कूल के हिसाब से कोई भी चीज़ हो रही है तो मैसेज उन तक भी पहुँच जाए। ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है ट्विटर, बड़ा ज़रूरत है, जो बरामते हैं बड़ा जामे ये एक ज़रिया है। तो इसे जैसे स्कूल्स को भी यूज़, लीडर्स को भी यूज़ करना चाहिए। आगे क्या, द एबिलिटी for people to receive Twitter update on their own terms make it unlike any traditional communication tool. As principal, I created an ऑफिशियल स्कूल अकाउंट। इसके लिए ऑफिशियल स्कूल अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें एक प्रिंसिपल हमें बता रहे हैं कि उन्होंने बनाया, और उससे जो है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन को रोकने के लिए जो है ट्विटर जो एक अहम तरीन ज़रिया है। आगे हम चलने फेसबुक पे, ये क्या है, दिस टूल कैन बिकम योर स्टोरी टेलिंग हब। ये एक स्टोरी टेलिंग हब बनाई जा सकती है आपके स्कूल के हिसाब से। इसमें क्या, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एल्यूमिनाई एंड कम्युनिटी मेंबर्स विल बिगिन टू कॉन्ग्रेनेट इन द विजुअल स्पेस। इससे क्या होता है कि जो स्कूल है यानी एल्यूमिनाई पुराने स्टूडेंट्स गए हुए हैं और कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इन सब की एक मेंबरशिप बनाई, मेंबर्स को इकट्ठे ग्रुप में किया जाता है जिसमें सारे के सारे फेसबुक पेज होते हैं जैसे किसी स्कूल का, उसमें सबको इकट्ठा किया जाता है। कोई भी नई कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसमें आते हैं, जिससे क्या होता है वो जब कोई एक मैसेज जाता है वो सबके पास चला जाता है। उससे क्या होता है लोग जो होते हैं उनके पास अवेयरनेस आती है, बड़ी ज़बरदस्त जो है कोई इवेंट आ रहा है तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है चली जाती है चंद एक ही पोस्ट के अंदर, चंद सेकेंड्स के अंदर। इसके अंदर इफ़ यू सेट अप योर पेज टू सपोर्ट two-way communication, they can add their own content as well as like post and comments। अगर आपने टू वे कम्युनिकेशन रखे तो आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि और भी लोग जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि पेरेंट्स, स्टूडेंट, एल्यूमिनाई और कम्युनिटी, वो सारे के सारे उसमें टू वे मैसेज और अपनी पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं जो उसी पेज पे आपके स्कूल की जो है लग जाती है, और इससे और भी जो लोग हैं सबके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आगे के, ऑल द टूल्स एबल कैन बी इंटीग्रेटेड और शेयर्ड एज आ फेसबुक पेज। और जो टूल्स हैं वो भी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं और शेयर करते हैं फेसबुक पेज को, तो इससे भी जो है आपकी फेसबुक की जो इंटीग्रेशन है यानी फेसबुक भी आगे जो है वो बढ़ता है उसके पेजेस। आगे क्या, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। इसमें क्या है, मीडिया इज़ इट्स मोर ट्रेडिशनल एज वेल एज
latest from his always been a very helpful to convey message to large population. और मैसे मीडिया जो है जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये ऑलवेज रहा है वेरी हेल्पफुल रहा है कन्वे मैसेज करने लार्ज पॉपुलेशन को थ्रू मैस मीडिया के ज़रिए. आगे क्या है, वी यूज़ 1-to-1 और स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन फॉर टारगेट ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. हम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं. यहाँ तक के ट्रेडिशन में हम 1-to-1 और एक से एक बहुत कम लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं. Therefore, large population when an educational leader wish to convey a message to all, then he/she will go more towards using mass media. तो वो क्या करते हैं, मैस मीडिया को इस्तेमाल करने ना लार्ज कम्युनिटी को अपनी तरफ माइल करने के. ना सिर्फ इससे ये फ़ायदा होता है बल्कि ये होता है आपका जो एक कन्वे मैसेज होता है कि इस लीडर का कम्युनिकेशन से सब जो एजुकेशनल के हिसाब से किसी के हिसाब से भी हो वो सबके पास जो है बहुत तेज़ी से चला जाता है. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं न्यूज़ लेटर्स. न्यूज़ लेटर्स में क्या होता है, इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल सेंस. फर्स्ट हाफ ऑफ 21st century द इंडिविजुअल्स begin to publish their own newsletter weekly, monthly, quarterly और after 6 months. ये जो न्यूज़ लेटर ये भी कम्युनिकेशन का एक अहम तरीन जरिए जिसमें आपने क्या को इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये पब्लिश करते हैं. कुछ जो है वीकली करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, कुछ क्वार्टरली करते हैं और कुछ है 6 महीने बाद भी करते हैं. आगे क्या है, टू क्रिएट योर न्यूज़ लेटर यू विल नीड constant contribution and someone to serve in the role of editor, and you will also need someone in charge of product. यानी कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कांस्टेंट जो एक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपकी, तभी न्यूज़ लेटर्स आपके मंथली वीकली जाएंगे. वरना अगर एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो वो कोई भी नहीं देखेगा और पसंद है. और ये आप ये बता रहे हैं आपका प्रोग्रेशन कितने आपका इंस्टीट्यूशन कर रहा है. और समटाइम्स इसकी सर्विस के लिए आपको एक रोल ऑफ एडिटर, आपको एक अच्छा एडिटर भी चाहिए जो अच्छा या एडिटर्स भी चाहिए जो इसको एडिट भी करें, बार देखें और बार बार इसे क्लियर करें. और फिर जो है सही तरह से कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कोई लाइन की पिक्चर सही तरह से बिल्कुल, ताकि जब जाए तो आपकी स्कूल की इज्जत हो और एक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन जब जाए कोई भी है जब इसे पढ़े, कोई एडमिशन के लिए जाए, कोई वैसे पाए और कोई स्टेक होल्डर भी इसे देखे. तो इससे भी क्या है चेंज जो है आपके प्रोडक्ट की भी यानी कि इंस्टीट्यूशन की भी इससे जो है वाह होती है और वो प्रोग्रेस करते हैं. उसमें लोग ज़्यादा एडमिशन है, ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है. ये भी बड़ा अच्छा न्यूज़ लेटर्स का एक फ़ायदा होता है. आगे हम चलते स्टूडेंट्स क्या है, द ओवरऑल चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अ न्यूज़ लेटर कैन बी ग्रेटली enhance and make much more effective if a set of product guidelines are enabled and followed. यानी कि इसमें क्या ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं क्रिएट क्या करें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं. इसमें क्या होता है क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूज़ लेटर्स को ग्रेटर इन्हेंस करने के लिए सब में बच्चों में बांटते हैं लोग क्या कि वो आगे लोगों तक पहुंचाए एंड मेड मोर इफेक्टिव यानी इफेक्टिव रिजल्ट विच सेटअप अ प्रोडक्टिव गाइडलाइन के मुताबिक इस्टेब्लिश करें और जिससे फॉलो उनको कर सकें. आगे हम चलते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या इन द सेकेंड हाफ ऑफ 21st century more and more institutions begins to use electronic media for education, advertisement, campaigning and communicating. यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है 21st century में ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूशन के अहम तरीन रोल पर प्ले करता है उनके एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, उनकी कैंपेन को आगे प्रोग्रेशन लेने के लिए और उनकी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ताकि उनका जो बिजनेस है वो आगे तेज़ी से बढ़े. आगे के द फर्स्ट and foremost form of electronic media which broadcasted their message to large population was refined radio, and then came the TV as एनी सोर्स. यानी कि आपने जैसे स्टूडेंट्स देखा होगा कि आजकल स्कूल की अच्छे स्कूल जैसे पंजाब स्कूल सिस्टम की जो है वो पंजाब स्कूल की जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ये टीवीज़ पे चलती है और बड़े न्यूज़ चैनल्स पे चलते हैं कि पंजाब स्कूल सिस्टम जो है वो पंजाब सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त स्कूल कॉलेज पंजाब कॉलेज जो है ये बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज और इसकी बड़ी अच्छी रैंकिंग और यहाँ के स्कूल को जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है और मुख्तलिफ आपने कॉलेज को देखा है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका यूज़ किया है. तो ये किस कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और रेडियो पे भी आते हैं फ़लाने स्कूल में एडमिशन है फ़लाने इंस्टीट्यूट फलाने कॉलेज में तो इधर जॉब भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी. तो ये भी और सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट आपने एक लाइन सुनी कि यहाँ पे डिजिटल जो है यानी कि जो जदीद जो तरीके हैं उनसे जो है पढ़ाया जाता है। तो ये जो लाइन है ये आज किससे मुमकिन हुआ है, आपकी एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये चीज़ जो है ये भी अब जो है कैंपेन में शामिल हो चुकी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। आगे के वी स्टिल वॉच स्पेशल इन institutional program and video lectures on TV service. The purpose of different levels of educational institution, इससे क्या होता है स्पेशल इंस्टीट्यूशन को प्रोग्रेशन और वीडियो लेक्चर्स इसमें हम देते हैं टीवी के अंदर रिसीव करते हैं जिसे हम वर्चुअली करें। पर्पस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि वर्चुअल, जैसे अभी कोविड में भी आपने देखा था कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, तो ये भी इसमें भी कल्चर एक नया बढ़ा है और नया आया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में कि अब ऑनलाइन भी एजुकेशन है जिसे हम DL मोड के यानी डिस्टेंस लर्निंग मोड करते हैं और फेस टू फेस से डिस्टेंस लर्निंग मोड पे जो शिफ्ट हुआ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये कायम हुआ, वरना मुमकिन ही नहीं था स्टूडेंट्स के हम जो है घर बैठे जो है पढ़ सकते और पढ़ा सकते इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सब कुछ किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। बाय द एंड ऑफ द 21st century FM become more popular than the older AM rather than frequency की वजह से FM जो है ज़्यादा पॉपुलर rather than AM हुए। आगे है these local FM channels broadcast more and more specified and cultural specific program, ये ज़्यादा specific programs दिखाते हैं। FM institutions tends to use these challenges more than any other to campaign and communicating the local community। ये local community से कहाँ, यानी रिक्शे वाले जो हो गए, ये जो दाढ़ी मूंढने वाले हैं, जो ये गाड़ी चलाने वाले हैं, ट्रैफिक ड्राइवर, रिक्शे, ये जो मोटर ठीक करने वाले हैं और ये जितने भी ये करने वाले, तो इस तरह की जो जितने भी यानी कि जो आम कम्युनिटी है जो है, ये जब ये FM लगा के बैठी हुई होती है तो ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो ये जानते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के बारे में, तो उनको ज़्यादा पता चलता है और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए जो है कोशिश करने को, वो खुद नहीं पढ़ सके तो अपने बच्चों को वो चाहते हैं वहाँ पढ़ाएं और इससे जो है जो वो नहीं कर सके उनके बच्चे वो कर सके। तो ये बड़ा इफेक्टिव रोल जो FM जो है कम्युनिकेशन जो है ये टेक्नोलॉजी करती है। आगे हम चले। सिमिलरली web TV emerged in the beginning of 21st century and now many educational institutions have their own web TV channels to serve their targets population without any hindrance or specified time and place। यानी कि जो वेब टीवी है इसने भी क्या क्या इमर्ज किया है बिग कम्युनिकेशन को 21st सेंचुरी में, जिससे क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो जो है वेब टीवी चैनल जो यूट्यूब पे भी इन पे सर्व कर रहे हैं, जिस पर टारगेट और पॉपुलेशन को जो सर्व किया जाता है और उनको जो है स्पेशल टाइम में जो पढ़ाया जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। तो ये हमारे पास है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ये क्या है? टुडे द लीडर ऑफ द institution, the principal or the head of school needs to be involved in the social media platform of choice for their school। यानी कि चॉइस देयर स्कूल के लिए उन्हें जो एक लीडर यानी कि इंस्टीट्यूट का एक प्रिंसिपल होता है और या एक हेड ही होता है, तो उसको क्या इन्वॉल्व किया जाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि वो आए और कम्युनिकेट करे अपने स्कूल की जो है ब्रांडिंग को और उसको बढ़ाए और उसको लोगों से आशना करवाए। आगे क्या है? पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। एक प्रिंसिपल का एज अ लीडर इंस्टीट्यूशन का क्या काम है कि वो आए और रिलेशनशिप बिल्ड कराए, अपने रोल प्ले करे अपने स्कूल के बारे में। फिर क्या है? बाय लीविंग द सोशल मीडिया एक्सपीरियंस अप टू देयर marketing department or the leadership persons in the social today's school principal messes out of an incredible opportunity to connect with members of their community and beyond that they normally might not
बी एबल टू, यानी कि ये पहले से बहुत अच्छा हो गया कि अब कम्युनिकेशन जो है गैप ख़त्म हो गया। जो एक स्कूल प्रिंसिपल है वो पूरी उसके अपॉर्चुनिटी इनक्रेडिबल कि वो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी से भी मिल सके और उनको अपने स्कूल के बारे में भी बयान कर सके। पूरी दुनिया में और भी इंस्टीट्यूशन हैं उनसे मिल के, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई पर सोशल मीडिया के ज़रिए। आगे क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल हेड्स are unaware of their opportunity now. See its importance, and some of them who becoming more involving find it extremely useful as they can connect to large community easily. इसका जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स को, हेड्स को, वो ये है कि अनअवेयर पहले थे एक दूसरे से, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना सोशल मीडिया से, इसकी इंपॉर्टेंस समझें और समझनी नहीं चाहिए और ये साथ अपने इन्वॉल्व होना चाहिए सोशल मीडिया पे और यूज़फुल होने करना चाहिए अपनी कनेक्टिविटी को कम्युनिकेट करने के लिए ईजिली, ताकि इनसे स्कूल जो आगे की तरफ प्रोग्रेशन करें और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आगे क्या है, फेसबुक founded in 2004 and will be able 1.5 billion active users worldwide. Facebook is the dominant social media platform and is also free to use. अब स्टूडेंट्स क्या है कि 1.5 बिलियन जो है फेसबुक के इसके यूज़र्स हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, और 2004 में कायम हुआ था। ये भी जो सोशल मीडिया का बड़ा अहम तरीन जरिया है। फाउंडर्स ऑफ द अमेजिंग सोशल मीडिया मार्क जुकरबर्ग describe Facebook as a company which hope to strengthen how people related to each other. इसे एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बनाया गया था। And he emphasized it, even if our mission sound big, it is started small with the relationship with two people. अब ग्रुप्स में होना चाहिए ना कि दो लोगों के दरमियान। आगे क्या, how he goes on to say that personal relationships are the fundamental unit of our society, fundamental unit of our society के लोगों के relationship को कायम होना, and relationships are how we discover new ideas, understand our world and ultimately derive long term happiness. इससे क्या है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, न्यू आइडियाज़ आते हैं और लोगों के दरमियान एक कायम होता है अल्टीमेट जो है एक हैप्पीनेस के। फिर नो डाउट दैट स्मॉल बिगिनिंग has become a worldwide trend within less than 2 decades. To use Facebook, it is necessary to set up a personal account and become familiar with private settings. सबसे ज़रूरी ये है कि स्टूडेंट्स फेसबुक के बारे में ये बहुत कम दो डिकेट्स में, एक तो ये बिगनिंग इसने बहुत अच्छी की, पूरी दुनिया में ये फैला और स्टार्टअप हुआ, और इसने क्या हुआ, इसके बारे में सबसे अहम तरीन है इसमें आपको अपने पर्सनल अकाउंट के और अपनी प्राइवेसी की सेटिंग के बारे में जानना चाहिए, वरना बहुत पूरी तरह फंस सकते हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो सकते हैं। जैसे हमारी अक्सर लड़कियाँ शिकार हो जाए, कुछ कई बार लड़के भी जो है, जैसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, बहुत नुकसान हो जाए और बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाए, और इसके लोगों से लोगों की तलाक़ें और लोगों के मर्डर भी हुए हैं और लोगों के पैसे और प्रॉपर्टी भी खोई है। आगे क्या, की टू मेक this work is to ensure that there are very clear guidelines on what can be posted. These groups apply the same principle as middle routine of a meeting where personal issues are not up for discussion. इसमें क्या है कि आपके जो है इंश्योर करना चाहिए, गाइडलाइन करनी चाहिए कोई अपने कौन सी रखनी है पोस्ट, कौन सी नहीं, और जिसमें क्या ग्रुप्स में अप्लाई करना है, प्रिंसिपल्स उसके अपने देखने और मीटिंग पर्सन इश्यूज़ के और डिस्कस करने हैं। ये भी आगे हम चल रहे हैं ट्विटर पे। ये है, ट्विटर हैज़ कम टू लॉन्ग वे फॉर एजुकेटर्स एज नाउ इंक्लूड मैनी हैशटैग स्पेसिफाई नॉट जस्ट एजुकेशन बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। ये सिर्फ ट्विटर का इस्तेमाल जो एजुकेटर्स के हैशटैग्स के नहीं होता बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आगे के, बाय ज्वाइनिंग ट्विटर you will be able to follow individual of your professional interest as well as groups such as chat, CP chat यानी कि कनेक्टेड प्रिंसिपल चैट, फिर है ED एडमिन स्कूल चैट, और फिर के ED टेक और के कमेंट्स एंड मैनी अदर
ग्रुप्स, ये आप सारे के सारे जो हैं इसी प्रोफेशनल जो हैं ग्रुप जो है इसके ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं और हैशटैग को यूज़ करके जो है फ़ायदेमंद भी पहुंचा सकते हैं। आगे क्या है, बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक ग्रुप्स you will be able to keep in touch with colleagues। आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, आप कीप इन टच विद कोलीग्स होते हैं, मीट एंड शेयर इट आइटम्स विद द अदर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मीट विद अदर आइटम से भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपको मिल जाते हैं, एंड फाइंड न्यू आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस फॉर योर वर्क चले, आपको अपने वर्क चले जिसके भी बारे में भी जो आपको आइडियाज़ जो है इससे मिलते हैं। आगे हम चलते हैं, आखिर में ये है लास्ट थॉट, इसमें क्या है, देयर आर सम अनस्टॉपेबल फोर्स दैट सीम्स टू इग्नोर एज और जेंडर ऑन द ह्यूमन साइड एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट और फायरवॉल ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट। यानी कि जो एज और जेंडर है इसका जो डिफरेंस है अब ये ख़त्म हो चुका है, अनस्टॉपेबल है जो इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। आगे क्या है, द एफोरमेंटेड force also ignore the brand of computer, phone, लैपटॉप और टैबलेट। यानी कि अब जो कंप्यूटर है, फ़ोन है और लैपटॉप है और टैबलेट ऐसे पुरानी चीज़ों की को भी जो है इग्नोर कर दिया है, जो पुरानी जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी। आगे क्या है, सोशल मीडिया इज़ द फोर्स एंड हैज़ प्रोफाउंड चैलेंजेस norms and broke down more taboos than one would have thought possibly 25 years ago, when the world was emerging from the Cold War as conflicts that defined our global। यानी कि 25 साल पहले जब कोल्ड वॉर हुई थी लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ये टेक्नोलॉजी न्यू आएगी। इसने जो है सोशल मीडिया ने अब लोगों को ऐसे इकट्ठा कर दिया कि बंदा सोच नहीं सकता, ग्लोबलाइजेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर क्या है, आइसोलेशन कम्स टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर पीपल विद मोबिलाइजेशन लिमिटेड, मोबिलिटी लिमिटेड, फॉर द older people living along and for those living इन रिमोट लोकेशन। यानी कि अब आइसोलेशन का मतलब भी फौत हो गई, चूँकि बहुत सारे लोग मोबिलाइजेशन में ही है और जो है ओल्डर पीपल जो है वो लिव अलोन अब नहीं रहते और वो लोगों के साथ ही रहते हैं, और जिस जगह वो रहते हैं उनकी रिमोट लोकेशंस का भी पता चल जाता है। और ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया से जो है ये हुई है। आगे क्या है, यानी कि दूर जो दराज लोग रहते थे वो भी जो है वो दूर दराज नहीं रहते, अब सब एक दूसरे से ग्लोबलाइजेशन से इकट्ठे हो गए। आगे कि इन द इफ़ it will take all the blog post, Twitter, Facebook post, Google Calendar events and route them into a dynamic electronic magazine for our community, enabling us to share more of our learning with an even wider ऑडियंस। इसका जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया का वो ब्लॉगिंग के पोस्ट पे, ट्विटर के पोस्ट पे, फेसबुक के पोस्ट से, गूगल कैलेंडर इवेंट्स जब कवर है वो मार्क हो जाते हैं, और ये डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन जो होते हैं हमारे पास आज इससे कम्युनिटी इकट्ठा इसकी कम्युनिकेशन हुई है और इकट्ठे जो है ये एक दूसरे से मिले हैं और इसे शेयर मोर एंड मोर, इससे लर्निंग पैदा, और ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के अंदर में कुछ ही सेकेंडों में जो है वो उन सबको मिलाप उनका कायम कर देती है। आगे क्या हो जाते हैं, readers will be able to share, repost and comment in much more interactive manner। यानी कि जो रीडर्स हैं इसका जो है इसके अंदर इसमें शेयर भी पोस्ट कर सकते हैं, उनको शेयर वो पोस्ट वो पढ़ते हैं, रीपोस्ट करते हैं, उन्हें रीट्वीट भी यानी करते हैं, रीपोस्ट भी, रीट्वीट एक्चुअली स्टूडेंट्स बताऊँ ट्विटर पे होता है एंड और रीपोस्ट जो होता है वो फेसबुक पे होता है। तो इसी तरह से होता है रीपोस्ट जो है आपका इंस्टाग्राम पे भी होता है, ये भी मैं आपको ज़रा बता दूँ अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पे, और कमेंट्स भी आप दे सकते हैं इन सब पे, इन ईच जो भी जगह आप जहाँ जो लिखना चाहें, कभी प्राइवेसी है तो नहीं भी दे सकते, इन आ मच मोर इंटरेक्टिव मैनर, बड़ा इंटरेक्टिव मैनर जिससे आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है 8618 का जो है आपका चैप्टर नंबर 9 और हमारा पूरा कोर्स ख़त्म होता है। तो
ये स्कूल लीडरशिप का। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें और मेरे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह आपके लिए और जो है वीडियोस बनाता रहूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, फ़ी अमानिल्लाह।